नमस्कार। अफ़गानिस्तान के हालात को आप देख ही रहे हैं। मैं माहौल क्या है जानने के लिए आज दिल्ली के अफ़गानिस्तान में आया हूँ। ये ऐसा इलाका है जिसमें अफ़गानिस्तान के लोग ही रहते हैं। कुछ पहले के आए, कुछ अभी आए, कुछ बहुत पहले के आए। चूँकि पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि अब तालिबानियों के आने के बाद अफ़गानिस्तान में महिलाओं की स्थिति क्या होगी, लड़कियों की स्थिति क्या होगी। मैं बार बार, चूँकि हम जिस सदी में रह रहे हैं, 21वीं सदी, कई बार कहते हैं कि महिलाओं की, अगर आप देखें अभी ओलंपिक हुआ है, हर देश की महिलाओं ने उस देश का नाम रोशन किया है। चाइना में, अमेरिका में पुरुषों ने जितने मेडल पाए उससे ज़्यादा महिलाओं ने पाए। इसलिए महिलाओं की चिंता पूरी दुनिया को है। देखिए, मैं जानने के लिए ये आया हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दुनिया में, हमारे देश में भी, कुछ को ये लग भी रहा है कि शायद ये बदला हुआ तालिबान है और शायद तालिबान के आने के बाद, आपने इमरान की बात सुनी होगी। मैं जानना चाहता हूँ, आपका देश है, आपका मुल्क है, आप छोड़ के आई हैं और सारी बहस जो है वो लड़कियों और महिलाओं को लेके हो रही है, तो आप लोगों के बीच में माहौल क्या है? यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर अफ़गानिस्तान के माहौल को पूछ रहे हो, वहाँ तो बहुत ख़राब है। लड़कियों को कहते हैं बुर्का पहनो और पढ़ाई मत कर देना। अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो बुरखे के साथ करो। और जहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं, जिस तरह लेडीज़ होते हैं, वहाँ पे कोई जीन्स को अलाउड नहीं है पढ़ाई करने के लिए। उस तरह कहा है तालिबान ने, लेकिन यहाँ इस तरह नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि तालिबान क्या कहते हैं, डिफरेंट है, सेम है, सारे सेम है। जिस तरह पहले भी आए थे 20 साल पहले तालिबान, वो भी इस तरह कहते थे कि हम लोग लड़कियों को कुछ भी नहीं कहते, पढ़ाई करे या कुछ भी करे। लेकिन मना किया है, तालिबान ने मना किया है कि पढ़ाई मत कर देना। लेडीज़ को अलाउड नहीं है कि पढ़ाई करना है। अगर कि करना भी है तो सिर्फ बुर्खा पहन के पढ़ाई करना है, बस। अच्छा, चलो, आप तो छोटी रही होंगी। जब तालिबानी पहली बार सरकार में आए थे तब आप अफ़गानिस्तान में थी? जी हम लोग। तो आप लोग कैसे रही थी उन दिनों? बहुत मुश्किल में रह रही थी हम लोग। बुर्का पहन के बाहर नहीं जा सकती थी, स्कूल नहीं जा सकती थी, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम थी। और अभी हमारा UNHCR से रिक्वेस्ट है कि हमको आगे ले जाए, मतलब कनाडा ले जाए, क्योंकि हम लोग भी इधर भी घर का किराया बहुत महंगा है, पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम में बीच में रह गए हैं, ना उधर जा सकते हैं ना इधर पूरा कर सकते हैं किराया। अब देखिए, हुआ क्या कि अफ़गानिस्तान के ख़राब हालात की वजह से ये लोग हिंदुस्तान चले तो आए, लेकिन हिंदुस्तान आने के बाद इनके आय के साधन उस तरीके से है नहीं। बीच में कोरोना आ गया, कमाई का कोई जरिया नहीं, वहाँ से कुछ लेके आए नहीं थे, जो कुछ था वो वहीं छोड़ दिया था। जी वही बात है, क्योंकि हम लोग सब कुछ पीछे छोड़ के, हम लोग खुद में बम ब्लास्ट में उधर हमारा हो गई थी और हम लोग सब परेशान हैं। और जैसे मेरे भाई उधर रहते हैं, मेरी बहन उधर रहता है अफ़गानिस्तान में, हम लोग, हमारा सब रिश्तेदार उधर रहता है। हम लोग बहुत परेशान है कि उनके साथ क्या हो जाता है। यहाँ कौन कौन आपका है? हम पूरा फैमिली इधर ही है। कई लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम धर्म में अगर आप मानने वाले हैं तो आपको बुर्का पहनने में क्या दिक्कत है? बुर्का पहनने में दिक्कत नहीं है, बस जुल्म ज़्यादा थी, बस स्कूल नहीं जाने देती। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हम अपनी मर्जी से जो पहनना हो पहने, हमको ज़बरदस्ती कोई ना करे, है? हाँ। आप ये मानते हो ना? जी यही बात है ना। जो हम लोग तो दुपट्टा पहनते मुस्लिम है, मतलब ये तो नहीं है कि बुर्का पहने स्कूल नहीं जाए। तो आपका नाम क्या है? बाहर पैदा आप हिंदुस्तान में हुई थी, उधर हुई थी? नहीं, मैं अफ़गानिस्तान में पैदा हो गई हूँ। मेरी उम्र है 25। तो अभी जाना चाहोगी अफ़गानिस्तान कभी? नहीं, नेवर। नहीं। क्यों? कभी नहीं जाना चाहोगी? नहीं। मान लो फ्लाइट चल गई और आपको हुआ कि अब आप अपने देश, मुल्क वापस जा सकते हो, तब? नहीं जा। क्यों जाऊँ? ज़बरदस्ती तो नहीं है कि हम लोग अफ़गानिस्तान वापस जाएंगे ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप जाना पसंद करोगे? नहीं जाना पसंद? नहीं करूँगी। जब तक तालिबानी रहेंगे? नहीं। हाँ, जब तक मुल्क आराम नहीं हो जाए, पहले की तरह नहीं हो जाए, हम लोग नहीं जा सकते। सरकार से हम लोग, हिंदुस्तान सरकार से हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग को इधर रहने दिया,
और बहुत आराम है हम लोग। मतलब सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि पूरा नहीं कर सकते, जैसे घर का किराया, ये रोशन वगैरह, इस तरह हम लोग पूरा नहीं कर सकते। बस यही प्रॉब्लम है हम लोगों का। इधर तो सरकार से हम लोग बहुत खुश है कि हम लोगों को रहने दिया है। चलिए, मैं आपको आज दिल्ली के अफ़गानिस्तान का दूसरा माहौल भी दिखाता हूँ। 3-4 इलाके ऐसे हैं जहाँ कि अफ़गानिस्तान से आए लोग रहते हैं और उसी में अपना जीवन बसर करते हैं। लाजपत नगर में तो बहुत लोग हैं, कम से कम मेरे ख्याल से 51 लोग वही हैं लाजपत नगर में। पूरी कॉलोनी बसा रखी है, पूरी मार्केट उन्हीं की है। इधर भी ज़्यादा लोग हैं, इधर भी कम है, इधर इतने नहीं है। मिलेगा। नंबर 1 पे लाजपत नगर में है, नंबर 1 पे मालवीन, ये हौजरानी के अंदर है। साकेत में अफगानी नहीं है, 9 के बराबर है। कोई छुटपुट हो तो कह नहीं सकता, बाकी मेन जो क्राउड अफगानी की एक मिले। बात ये बताओ कि अफ़गानियों से कोई दिक्कत है अगल बगल के लोगों को? हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ये लोग कोऑपरेट करते हैं, हम लोग इनको कोऑपरेट करते हैं हम लोग। मतलब ये शांति पसंद है? बिल्कुल शांति पसंद है जी, अपने आप से मतलब रखते हैं, फालतू बात से इन्हें मतलब ही नहीं है। अच्छा, अब एक बात ये बताओ कि ये अफ़गानी लोग भी मुसलमान, ये तालिबानी भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, तो ये इस्लाम के नाम पे ये जो हो रहा है उसको आप हिंदुस्तान में रह के कैसे देखते हो? देखिए, ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है ये तो नहीं पता, क्योंकि क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे राजनीति कैसे उसका गणित बैठता है उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान सबसे अच्छा है दुनिया में। हम मुसलमान यहाँ पे बहुत ही अच्छे कंडीशन में जीते हैं और इससे अच्छा हमारे लिए कोई नहीं है। आप क्या मानते हैं? आप भी मुसलमान? जी जी जी, जैसे उन्होंने ये कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। यहाँ पर जो है बहुत अच्छा हम लोग। हम यहाँ का पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं तालिबान का। तालिबान जो कर रहा है वहाँ पर हो रहा है, समझे नहीं। तो वो चाहते ये है कि मतलब वो जो है वो इस्लामी राज हो, और जो वो उनका जो सिस्टम है सऊदी वाला, वो चाहते हैं वहाँ पर करना हो, मगर वो गलत है। जो हर तरह महिलाओं का जो है सिस्टम वहाँ गलत है। महिलाओं को जो सुविधा देनी चाहिए उन लोगों को। महिलाओं को जो है वो पढ़ाई करती है, पढ़ाई से रोका जाए उनको, जी। और क्या है, और आपके हम लोगों का मानना ये है जी कि देखिए, तालिबान का जो पहले जो चेहरा सामने आया उसमें काफ़ी सारी जो बंदिशें थी, जो पाबंदियां थी, वो हम लोगों के समझ से बाहर है। और हम लोगों का ये है कि औरत और मर्द दोनों को बराबरी का अधिकार होना चाहिए, और हमारा मजहब जो इस्लाम है उसने बराबरी का दिया है अधिकार औरतों को। तो ये तालिबान जो है ये आपके समझ से इस्लाम के चेहरे को बदनाम कर रहा है या स्थापित कर रहा है, इज्जत दिला रहा है? एक्चुअली क्या है कि अपने राजनीतिक घाटे और फायदे के हिसाब से हर कोई इस्लाम का इंटरप्रिटेशन अलग कर लेता है। तालिबानी जो कर रहा था उसका इस्लाम से 100% लेना देना नहीं था, कुछ उसका अपना जो है वो जिसको कहते हैं ना अपने राजनीतिक गणित के हिसाब से ऊपर नीचे करना, वो वाली बात है। अच्छा, आप भी कुछ मानते हैं? ये खान साहब करेंगे, मेरे से कोई बात नहीं आती भाई, सब करना। अरे तालिबान का नाम सुना है? मैं तालिबान में तो मुझे कुछ सुना तो है, मगर वो ये भाई तालिबान में कब्जा हो गया। अफगानिस्तान को जो बिल्कुल ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब अफगानिस्तान में वो ये कहते हैं भाई जो लोग रहना चाहे रह ले, अब बाकी जो चाहे वो चले जाए, बस ये मैं। तो वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो। तालिबान ठीक कर रहा है? हाँ हाँ? ठीक कर रहे हैं अपनी अपनी वो समझ है। अब इन्होंने कहा जो उन्होंने कहा क्या नहीं। अरे ये तो कह रहे हैं ठीक नहीं कर रहा है। डाइवर्सिटी है सर। नहीं, देखो, बोलने का, मैं ये कह रहा हूँ, बोलने का अधिकार सबको होना चाहिए। आप इनकी राय भी लेना चाहता हूँ। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं तो अनपढ़ हूँ भाई साहब, अंगूठा टेक। तो आप जिंदगी के फैसले कैसे लेते हैं जब पढ़े लिखे नहीं है तब? मैं तो अपना बिजनेस संभालता हूँ करोड़ों रुपए का। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अफ़गानिस्तान से आए लोग कहीं कहीं रहते हैं। कुछ अभी जो जल्दी आए उनकी संख्या बहुत है, लेकिन पीछे के वर्षों में अफ़गानिस्तान से दिल्ली आए लोगों की संख्या ज़्यादा है। एक दंपत्ति हमको दिल्ली में मालवीय नगर इलाके में मिल गए। आपका नाम क्या है? My name is Khalida Ibrahimi and I'm from Afghanistan and live in Delhi, Malvi Nagar, House Rani. और आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमशेद है, गुलाम सफ़ी। तो जमशेद जी, आप मुझे बताइए, आप लोग कब आए थे? मैं तो 2017 कौन सा तारीख में, मैं तो 2017 में आया था। जब 2017 में जब आया तो सीधा यूएन ऑफिस में गया, यूनिचार में। जब यूनिचार में गया तो वहीं पे अपना केस हुआ, तो मैंने सब कुछ वहीं पे बताया। क्यों, तो मेरा वाइफ इंडिया एम्बेसी में काम करते हैं। कहाँ पे? अफगानिस्तान में इंडिया एम्बेसी में काम करते हैं। आप इंडियन एम्बेसी में काम करती थी? काबुल में? अफगानिस्तान पे, हाँ काबुल में। काबुल में इंडियन एम्बेसी में मैं ट्रांसलेटर थी, वहाँ पे काम कर रही थी।
अमेज़र साहब के साथ और डीए साहब जो जनरल है था उसके साथ मैं काम कर रही थी 5 इयर्स का तक। फिर वहाँ पे जो वार्निंग मिला तालिबान की तरफ से तो फिर उनको वजह से मुझे छोड़ना पड़ेगा एम्बेसी को। तो फिर मैंने इंडिया पे आया, फिर यहाँ पे यूएन ऑफिस में चला गया, रजिस्टर हुआ, वहाँ पे रिफ्यूजी हुआ। तो कितना बार बोला कि हमने यहाँ पे क्या खाए क्या पी ले, क्योंकि मेरा जान में ख़तरे में था, ऐसी हालत में थी। हमने इंडिया एम्बेसी का हेल्प किया, 180 पीपल को जान निजात दिया था, क्योंकि उन लोगों का जान में ख़तरे में थी, क्योंकि अगर मैंने कुछ कर दिया होता वो सब लोग मर चुका होता। तो उसी वजह से मैंने वहाँ पे अपना जॉब को छोड़ दिया। सारा मेरे फैमिली को अटैक हुआ था, मैं एम्बेसी के वजह से, इंडियन एम्बेसी वजह से, तो पूरा मेरी फैमिली को मार डाला, खेल्ट हुआ। तो उसी वजह से मैं आपकी फैमिली में पूरा मेरी फैमिली को, मेरे माँ, मेरा सिस्टर, मेरा ब्रदर, मेरा ऑल फैमिली एंड माय हस्बैंड पेरेंट्स आल्सो मेरी फैमिली के साथ था सब। उसी रात से मैं नहीं थी। 7 अगस्त को 2015 जो उन लोगों तरफ से मुझे वार्निंग मिला, तो कि यानी जो इंडियन एम्बेसी की तरफ ये मिला तालिबान की तरफ से कि आप नौकरी छोड़ दो, हमारा हेल्प कर दो, यानी एम्बेसी के अंदर हमारे एक आदमी को अंदर ले जाओ जो हमारा हेल्प हो जाए। तो मैंने किया ही नहीं, तो उसी वजह से मेरे जान में ख़तरा था, मैं वहाँ से निकल कर आ गई इधर। पर जब मैं घर पे नहीं था उसी रात में 7 अगस्त को 2015 पे, तो फिर मेरे घर पे अटैक हुआ। पूरा मेरी फैमिली को उन लोगों ने मेरे बारे में पूछ लिया, कहा है जब मैं नहीं था घर पे, तो उसी मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा मैं किसी पार्टी में चला गया था। फिर वो पूरा मेरे फैमिली को उन लोगों ने मार दिया, और मेरा पूरा सबूत मेरे पास भी है। जब कल तो जब आया देख लिया था कि ये, फिर दोबारा मुझे वार्निंग दिया कि ठीक आपकी फैमिली तो ख़त्म हो गई, अब बचा तुम तीनों का ख़त्म कर देंगे या हमारा तो जो बात है वो मान लो। तो हमने किया ही नहीं, तो हमने भाग कर इधर ही आया। अब क्या आया, क्या वजह है, तो एक बीच में फंस गई, ना अफगानिस्तान जाना सका, ना इधर ही सका, ना मोदी सर कुछ हेल्प किया, ना यूएन हेल्प किया था, तो फंस गई। सिर्फ यहाँ हम खुद काम कर रहा है, खुद कर रहा है, खुद किराया दे रहा है। और ये है ओनर है हमारे घर का मालिक के मकान, एक दिन किराया नहीं देंगे तो ये कह रही कि घर से खाली कर दो। तो ये होना चाहिए, तो कोई भी होगा तो इसी तरह बोल सकती है। तो ये 1.5 साल हो चुका है कोरोना की वजह से, तो सारा हॉस्पिटल बंद, सब जगह बंद। तो मेरे हस्बैंड काम नहीं कर रहा है। एक मिनट, तो यहाँ आप कुछ काम करते हो? जी मैं तो ट्रांसलेटर तो हूँ। मैं तो ट्रांसलेटर का काम करते हैं। जो पेशेंट आ जाता है अफगानिस्तान में तो यहीं पे मैं ट्रांसलेटर हूँ। दिल्ली तो मैं 400-500 कमाता है, तो अभी तो कुछ काम धंधा कुछ है नहीं। तो 2 साल हो गए तो क्रांति है, ये कोरोना का वजह से कोई भी नहीं आया। अभी तो एम्बेसी भी, सब जगह के एम्बेसी भी बंद हो गए हैं, वीज़ा किसी के भी नहीं मिलते। कहाँ नहीं। एक बात बताइए, ये अब की तालिबान वाले कह रहे हैं कि महिलाएं शरिया के हिसाब से अगर रहें तो उनके सारे राइट्स हैं, और अब की उनको गवर्नमेंट, आपको यकीन है उनकी बात पर? तालिबान जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लोग हैं, तो स्पेशली फॉर वुमेन लेडीज़ के लिए, क्योंकि वो पहले ये बात कर रहा है कि हम ये काम कर देंगे, ये कर दे। 33 प्रोविंस का उन्होंने पकड़ लिया, जो जगह था। सर एक प्रोविंस बचा हुआ था, वो पंशेर, वो भी ले लेगा, मगर लेडीज़ के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। वो अभी कर रहा है, बोल रहा है कि लेडीज़ सेफ है, स्कूल जाए, ये जाए। पहले बोला था, फिर अभी क्या कर रहा है कि पहले बोला था कि नहीं जाना, बाद में देख लिया कि सारी जगह इनको, यानी उसका कर रही है कि अपने मन में जगह दे रहा है लोगों के लिए कि यानी हम ठीक हो गए। पिछले जो 20 साल पहले लोग था, हम वो लोग नहीं है। मगर कभी इंसान तो उसका भविष्य के लिए तो कुछ बता सकती, नहीं बता सकती। ये लोग कभी भी ठीक नहीं हो जाएगी। और अफगानिस्तान उसके हाथ में आ गई, कभी अफगानिस्तान में 20 साल पहले अफगानिस्तान नहीं हो सकता। अब अफगानिस्तान गया, और लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है अफगानिस्तान। और हमारे तरह सब लोग फंस गया, न इधर ही का होगा न उधर ही का। तो मैंने आपको बताया, देखिए अफगानिस्तान से आए लोग जब इस इलाके में रहने लगे, ये सब्जी के दुकानदार हैं, ये भी अफगानिस्तान के हैं, और ये भी लोग अफगानिस्तान के जो ख़रीदार हैं। इस सब्जी की दुकान देख के आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये अफगानी मार्केट है। एक बात बताओ, आप ये भिंडी की सब्ज़ी लेने आए हो जी, तो अफगानिस्तान में भी भिंडी मिलती है? जी बिल्कुल मिलता है जी। और हमारे और वहाँ में फ़र्क क्या है? फ़र्क तो कुछ भी नहीं है, सेम यही चीज़ अफगानिस्तान में मिलता है। आप इसको कैसे बनाते हो? हम लोग इसको बाकी सब्ज़ी इसके अंदर मिक्स करना है, और मिक्स करके पोटैटो, टोमेटो वगैरह मिक्स करके इसको पका लेते हैं। सब में मिक्स कर देते हैं? हाँ मिक्स कर देते हैं, बहुत सारी सब्जियाँ। हाँ जैसा थोड़ा सा गोभी डाल के, आलू डाल के, मिर्ची, शिमला,
अरे हमारे यहाँ तो इसको अकेले खाते हैं। अकेले भी होता है लेकिन उसमें थोड़ा मतलब मिक्स हो जाता है, उसमें फ़ायदा हो रहता है, तो इसलिए थोड़ा मिक्स। नहीं, मैं तो चूँकि ये इलाका कुछ छोटे छोटे दिल्ली में भी अफगानिस्तान है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा अफ़गानी है दिल्ली में। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जी। आप भी अफगानी हो? नहीं, इंडियन। हाँ? इंडियन। कोई बात नहीं, इनसे बाद में बात कर लेंगे। पहले ये बताओ, ये तालिबान ने जो किया है अफगानिस्तान में, वो ठीक किया गलत किया? इनसे पूछे बताएंगे आपको। नहीं, आप अपना बताओ पहले। आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या, आप बताओ। वो शरीयत के। हाँ बोलो। गलत नहीं है। ये लोग तो खुश है कि ये बोलो जी। कई लोगों का खुश है। गलत हुआ है। एक मिनट आप बोलो ना, आप लोगों का एक मिनट बोलो। नहीं, अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहाँ पे बच्चों के साथ जो गलत किया जा रहा है तो फिर गलत है वैसे। और शरीयत वाली जो बात हो रही है, शरीयत के हिसाब से देखा जाए तो हमारा उसमें ठीक है, जो शरीयत में किताबों में जो बताया गया है पहले। तो ये जो तालिबानियों ने किया और शरीयत के हिसाब से सरकार बनाने को कह रहे हैं, आपके हिसाब से वो ठीक है? ठीक ही हो गए। हाँ? सही तो बताए, ये इनको ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। आइए। कितना पढ़ा है जी, कितना पढ़ाई की है? हमने इसको कुरान शरीफ पढ़ा है, हिफ्ज़ किया। हाँ? हिफ्ज़ किया है कुरान शरीफ। मदरसे में पढ़े हो? जी। आप क्या मानते हो भाई? क्या? ये जो तालिबान ने वहाँ पर इस्लाम के नाम पर, शरिया कानून के नाम पे सरकार जिस तरह से बनाई है और पिछली सरकार जैसे चलाई थी, उसके बारे में एक मुसलमान के तौर पे आप कैसा मानते हो? यंग हो। तालिबान ने जो किया है वो तो अपने मफाद के लिए किया है। जैसे अमेरिका वगैरह दूसरी वहाँ पे दूसरी कौमों ने आकर वहाँ पर जो उनकी हालत की है, तो उन्होंने अपने मफाद के लिए वहाँ पर इस तरीके से किया है। अमेरिका वगैरह को वहाँ से हटाया है, जिन्होंने वहाँ पे पूरे गुंडागर्दी फैलाई हुई थी अमेरिका वगैरह ने, तो तालिबान ने अपने लिए सही किया है। मतलब वो जो कर रहे हैं आप मानते हैं कि ठीक है? अब जो अमेरिका वगैरह ने जो उनके साथ किया है, जो उन्होंने उनका भगाया, वो तो सही है, वो तो हम सही कहते हैं। तो आप ये मानते हैं कि शरिया के हिसाब से ही औरतों को रहना चाहिए? शरीयत के हिसाब से रहना चाहिए हर जगह, मुसलमानों को हर जगह शरीयत के हिसाब से रहना चाहिए। और आप ये भी मानते हैं कि मुसलमान औरतों को काम करने का कोई हक नहीं है? मुसलमान औरतों को काम करने का हक है, और उन्होंने कहा है कि हम अपने उसमें तुम्हें वो क्या कहते हैं, जॉब वगैरह फराहम करेंगे। तालिबान ने कहा है खुद। पिछली बार की तालिबानी सरकार में क्या किया था मालूम है? मैं इस मरतबा की बात कर रहा हूँ, जो तालिबान ने जो कहा है कि हम औरतों को भी जॉब फराहम करेंगे, उन्होंने ये कहा है। मान लो अभी तो अभी 2-3 दिन हुआ है, अभी आने वाले दिन बाकी हैं, लेकिन वहाँ की औरतों और या अफगानी औरतों को तो यकीन उन पे नहीं हो रहा। किस चीज़ का? कि वो ऐसा करेंगे। तो आप उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आप क्वेश्चन आपको उनसे करना है था तो क्वेश्चन कीजिएगा उनसे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अफगानी महिलाओं को ये देखो, आपने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है तो हमने बताया अपना, अब आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो अपना बताएंगे। नहीं, वो बता रही है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। जी, क्या बता रहे हैं? वो बता रही है कि हमको तालिबान की बातों पर। आप गए थे अफगानिस्तान? आप यहाँ है, यहाँ जो है, तो यहाँ के क्यों पूछ रहे हो? तुम वहाँ के जगह पूछो ना, जो वहाँ पर हैं, जो भाग रहे हैं उनसे, जो वहाँ पर हैं, जो भाग रहे हैं उनसे। कौन भाग रहा है वहाँ से? जो जहाज़ों में बैठ के। कौन भाग रहा है? तो उन्होंने तो सबसे पहले शरीयत में क्या है कि उन्होंने वहाँ पर जाकर सबसे पहले काबुल में एंट्री करने से पहले ही उन्होंने कह दिया है कि सब महफूज हैं, किसी से कुछ नहीं कहा जाएगा, सब अपने अपने घरों के अंदर महफूज हैं। शरीयत ये कहती है कि किसी को नुकसान ना पहुँचाओ, किसी का घर ना उजाड़ो, किसी को नुकसान ना पहुँचाओ, शरीयत कहती है। उन्होंने इस तरीके से किया है। मैंने आपके हिसाब से उन्होंने जो किया है ठीक किया? हाँ, सही किया। वो कहाँ? आपने इनकी बातें सुनी? बिल्कुल सुनी, और इनके बातों से मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, क्योंकि इस्लाम में जो शहर में बोला है, ये जो तालिबान ये 2 फेस वाला है। एक तो ये प्योर अफ़गानी तालिबान नहीं है, इसमें पाकिस्तानी 100% मिला हुआ है, और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान आराम रहे। और पाकिस्तान भी अभी भी इतना खुशहाली बना रहा है, जैसे उनके आज़ादी का दिन हो या इमरान खान के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, ऐसे खुशहाली बनाया उनको, उसका आवाम भी। और अभी भी मैं जो जिस गली में जा रहा हूँ, यहाँ का जो मुस्लिम है, इतना खुशहाली बना रहा है जैसे इंडिया में कुछ हुआ है। तो मेरे हिसाब से तालिबान बिल्कुल गलत है। 2 फेस है, एक फेस इनका पाकिस्तानी, एक फेस खुद तालिबानी है, और इसमें मलेशिया पाकिस्तान के और ICI जो पाकिस्तान, इसमें सब मिला हुआ है। और इन लोग बिल्कुल नहीं चाहता। अभी जो इन लोग बोला है कि मैं यूँ करूँगा, अभी मैं खुद काबुल में कॉन्टैक्ट में हूँ कि अभी तालिबान में घरों में घुस के जो प्राइवेट गाड़ियाँ है वो निकाल के लेके गया है, और लोगों की बहुत मारा भी है, और अपनी तरफ से रोड में
जिसने चोरी किया। आम है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई चोरी करता, कोई नहीं करता। लोगों के बीच में लोगों को गोली मारा है और मारा है अपनी तरफ से कि हम कानून बनाया है, इस्लामी कानून है। देखो एक बात बीच में बात आती है इसमें धर्म की, बात आ गई इस्लाम की। एक मुस्लिम कंट्री ऑलरेडी अफगानिस्तान है, दूसरी मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान है। इस्लाम के नाम पर जो कुछ किया तालिबान ने किया कि हम इस्लाम के नाम पर शरीयत के हिसाब से कानून बनाएंगे। मेरा भी ये मानना है, आप भी पढ़े हो, और दुनिया के सारे धर्म अच्छे हैं, मानने वालों में गलती आगे पीछे हो सकती है। कोई धर्म अपने आप में गड़बड़ नहीं है, उसको मानने का तरीका या अपनी तरह से मनवाने का तरीका गलत हो सकता है, गलत है। और तीसरी बात यह है कि धर्म के नाम पर अगर कोई कट्टरता दिखाता है, कट्टरपंथी होता है, आपकी उम्र कम है इसलिए मैं कह रहा हूँ, कट्टरपंथी होता है धर्म के नाम पर, तो वो सिर्फ धर्म का नहीं, पूरी मानवता का नुकसान करता है, ह्यूमैनिटी का नुकसान करता है। महिलाओं के खिलाफ दूसरी तरह की सोच किसी भी धर्म में और किसी भी इंसान के भीतर नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ पहले कि इस्लाम जो फैला है वो तलवार के ज़ोर पर नहीं फैला है, न बंदूक के ज़ोर पर फैला है। इस्लाम जो फैला है वो अखलाकियात से फैला है। अखलाक को देख के लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हुए हैं, और आज भी इस्लाम जो फैलता है, इस्लाम को जो नाम रोशन है वो भी अखलाकियात की वजह से रोशन है। अब इनको एक्सपीरियंस नहीं है, इसने फेस टू फेस नहीं देखा है। मैंने 10 साल उन लोगों का जुल्म देख के आया है, मुझे मालूम है कि उन लोग किस तरह है। और अभी जो उन लोग ने बताया है, अगली 2-3 महीने में ऐसा पूरा दुनिया देखेंगे कि उनका असली फेस जब सामने आ जाएंगे तब लोगों को पता चलेंगे कि तालिबान ने शुरू में क्या बोला था, अभी क्या कर रहा है। वो तो अभी से आप न्यूज़ देखो, अभी से उन लोग ने स्टार्ट कर दिया है खराबी। सच्चाई यही है। आप कहाँ से हो, तालिबान या इधर? नहीं, हम तो इधर हैं, अफगानी हम, अफगानिस्तान से। अरे मतलब अफगानिस्तान या बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बात ये हो गई कि आप तालिबान को कैसा मानते हो? अफगानिस्तान जो यही बोल रहा था सच बोल रहा था, लेकिन हम शहीद अनवर नहीं, शहीद अनवर को आपका उसका मर्जी क्या बोल रहा था। शहीद अनवर तो कुछ शायद उन लोग के साथ कुछ तालिबान से साथ कुछ मिला कि नहीं मिला, इसलिए वो पुश्तबानी कर रहा है तालिबान से। हम लोग तो तालिबान की वजह से भाग गया इधर आया सब लोगों का। अभी आपका मालूम है अफगानिस्तान कैसा क्या हालात हो गया, सब सारा लड़ाई है वो सब ये। जब तालिबान आए सब लोग निकल गया, वो एयरपोर्ट का देखा कितने लोग उनके। ये बात तो मसला देखिए, पिछले तालिबानी सरकार को उखाड़ फेंका के एक खतरा ये भी है कि तालिबान के बाद आने के बाद अल-कायदा फिर न सर उठा ले, आतंकी संगठन फिर न खतरा उठा ले, इसका डर है। आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% डर है। बिल्कुल डर नहीं होता तो, अगर डर नहीं होता तो हम लोग वापस चले जाते हैं। लोग इधर नहीं आते। अभी देखो कितना अफगानी लोग आने वाला है दिल्ली में, और कितना लोग ताजिकिस्तान अभी भी जा रहा है। अभी एयरपोर्ट फिलहाल बंद है, जैसे एयरपोर्ट खोलेंगे देखना कितना लोग भाग जाएंगे, पूरा अफगानिस्तान खाली हो जाएंगे। हमने आपको सबकी बातें दिखाई, सबकी राय दिखाई, अब आप अपने खुद ही फैसला कीजिए। पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी अभी फैसला करने की स्थिति में नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में बैठक होनी है। 3 देशों ने तालिबान से ठीक ठाक तालिबान के साथ अपने रिश्ते जाहिर करने के, और 3 ही देश ऐसे हैं, रशिया, पाकिस्तान और चीन, जिन्होंने अपने दूतावास वहाँ पर बंद नहीं किए हैं। अभी अफ़गानिस्तान से रोज़ आपको नई खबरें मिलती रह रही हैं। भारत में रहने वाले अफ़गानी क्या सोचते हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है, और तालिबान को लेकर के यहाँ के लोग भी जो यहीं रहते हैं, बातें सबकी सुननी चाहिए। और मैं बार बार ये कहता हूँ, अपने आप में दुनिया के सारे धर्म सारे इंसान को बराबरी का दर्जा देते हैं, और जो इसमें खलल पैदा करता है वो शायद उस धर्म के साथ अन्याय करता है। फिलहाल के लिए बस आज इतना ही। कैमरामैन अजय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।